नवागत एसपी अभिमन्यु का बयान, अपराध के चक्रव्यूह को तोड़ना मेरी प्राथमिकता, फरियादियों की समस्याओं का प्रमुखता के साथ समाधान। भदोही वासियों से अपील, बेहतर कानून व्यवस्था बनाए रखने में चाहिए आपका योगदान। जनपद में कानून व्यवस्था की कमान संभालने के बाद नवागत पुलिस अधीक्षक अभिमन्यु मांगलिक ने मीडिया को दिए बयान में अपने इरादे स्पष्ट कर दिए हैं। उन्होंने कहा कि जनपद को अपराध मुक्त बनाना मेरी प्राथमिकता होगी। भदोही वासियों से अपील करते हुए उन्होंने कहा कि बेहतर कानून व्यवस्था बनाए रखने में भदोही वासियों का सहयोग, जागरूकता और पुलिस के प्रति विश्वसनीयता अत्यंत आवश्यक है। इसके साथ ही नवागत एसपी अभिमन्यु मांगलिक ने कहा कि जनपद के किसी भी हिस्से में यदि संबंधित पुलिस अधिकारियों द्वारा आपकी समस्या नहीं सुनी जाती है तो सीधे तौर पर मेरे CUG नंबर पर संपर्क कर अपनी समस्या से अवगत करा सकते हैं या फिर प्रतिदिन जन सुनवाई में पुलिस अधीक्षक कार्यालय पहुंचकर अपनी समस्या से अवगत करा सकते हैं। राजस्व विवादों से संबंधित प्रश्न पूछे जाने पर उन्होंने कहा कि जिलाधिकारी भदोही से समन्वय स्थापित कर तीव्र गति से राजस्व मामलों का निस्तारण कराया जाएगा। बताते चले कि भदोही की पुलिस अधीक्षक डॉक्टर मीनाक्षी कात्यायन का स्थानांतरण गैर जनपद कर दिया गया है। उनकी जगह सहारनपुर के अपर पुलिस अधीक्षक अभिमन्यु मांगलिक जिले के नए एसपी बनाए गए हैं। एसपी अभिमन्यु मांगलिक मूल रूप से यूपी के बुलंदशहर के रहने वाले हैं। इन्होंने कॉमर्स से बीकॉम करने के साथ सीए की पढ़ाई की है। 2018 में उन्होंने तीसरे प्रयास में यूपीएससी की परीक्षा उत्तीर्ण की। अभिमन्यु मांगलिक अब तक के अपने कार्यकाल में 2020 में एसीपी कैंट वाराणसी, अगस्त 2021 में राज्यपाल के परिसहायक, 2 वर्ष तक एसपी सिटी सहारनपुर के तौर पर कार्यरत रहे। 7 जनवरी 2025 को जनपद भदोही के पुलिस अधीक्षक के तौर पर तैनाती मिली। 2 फरवरी 1991 को बुलंदशहर में जन्मे अभिमन्यु बचपन से ही पुलिस अधिकारी बनने का सपना संजोए हुए थे। पिता प्रमोद मांगलिक चाहते थे कि अभिमन्यु भारतीय प्रशासनिक सेवा IAS अथवा भारतीय राजस्व सेवा IRS में अपनी सेवा प्रदान करें, लेकिन अभिमन्यु ने अपने बचपन के सपने को साकार करते हुए भारतीय पुलिस सेवा IPS को चुना। दरअसल अभिमन्यु बचपन से ही फिल्मों में दिखाए गए पुलिस के सकारात्मक किरदारों से प्रेरित थे। बहरहाल जनपद भदोही में राजस्व मामलों की भरमार है। ऐसे में राजस्व मामलों में बेवजह पुलिस अधिकारियों का हस्तक्षेप और संयुक्त टीम में पुलिस और प्रशासनिक अधिकारियों के बीच समन्वय में कमी, हाईवे के रास्ते जनपद भदोही से सटे वाराणसी, जौनपुर, प्रयागराज, मिर्जापुर बॉर्डर पर मादक पदार्थों की तस्करी, पशु तस्करी, वाहन चोरी जैसी समस्याओं के निस्तारण में भदोही के नवागत एसपी अभिमन्यु मांगलिक की तरफ भदोही की जनता आशा भरी निगाहों से टकटकी लगाए बैठी है। वहीं बीते कुछ समय से जनपद के कुछ थानों पर तैनात अनुभवहीन थाना प्रभारियों की कार्यशैली व जनपद के अलग अलग थानों पर तैनात हल्का प्रभारियों की कार्यशैली चिंताजनक है। हल्का प्रभारियों की निष्क्रियता से बीते कुछ समय में आपराधिक मामलों की अधिकता रही। मंदिरों में चोरी की घटनाएं भी जनपद भदोही में बीते कुछ समय से सुर्खियां बटोर रही हैं। हालांकि अभिमन्यु मांगलिक प्रदेश के तेज तर्रार, जनता के लिए मृदुभाषी और 24 घंटे तत्पर रहने वाले अधिकारी हैं। आने वाले समय में देखना यह होगा कि अभिमन्यु मांगलिक जनपद भदोही में कानून व्यवस्था को लेकर क्या एक अनोखी मिसाल कायम रखने में सफल हो पाते हैं। वहीं पुलिस अधीक्षक डॉक्टर मीनाक्षी कात्यायन को पुलिस अधीक्षक क्षेत्रीय अभिसूचना कानपुर बनाया गया है। जनपद भदोही से सुरेश कुमार मिश्रा के साथ दीपक कुमार मिश्रा की विशेष रिपोर्ट। जनपद में प्राथमिकताएं मूल रूप से तो यही रहेंगी, जो अपना क्राइम है उस पर जो कंट्रोल लगे। बाकी अभी क्राइम किस तरह का है यहाँ पर उसकी एक बार समीक्षा करनी है और मेन जो हमारा फोकस रहेगा कि जो पुलिस का और पब्लिक का जो इंटरफेस है वो अच्छा रहे, एक्सेसिबिलिटी अच्छी रहे, लोगों को पुलिस के पास आने में झिझक ना हो, अपनी बात खोल के रख सकें। और यही प्राथमिकताएं हैं कि पुलिस और पब्लिक का जो रिलेशन है वो बेहतर रहे। राजस्व मामले में मिसकम्युनिकेशन देखने को मिलता है, इसके कैसे DM सर के साथ इसके साथ एक मेरी मीटिंग रहेगी। उसमें अगर जो भी इस तरह के हमारे इश्यूज होंगे जो बहुत लंबे टाइम से चल रहे हैं और जिसमें फैसले ऑर्डर नहीं हो पा रहे हैं और जिसमें प्रशासन अगर थोड़ा प्रोएक्टिव रहे तो ऑर्डर हो सकते हैं, तो उस टाइप हम वो जो मामले हैं वो निपटाने की कोशिश करेंगे ज़्यादा जल्दी से जल्दी। सर कुछ थानों में दलाली जैसे बातें आ रही हैं, तो कैसे कंट्रोल करेंगे? जी अभी तो मैं आया हूँ, एक बार बिल्कुल समीक्षा की जाएगी अगर आपने बात रखी है। और आप लोगों के माध्यम से भी मैं सभी को आग्रह करूंगा, पब्लिक के पास ये पहुंचाऊंगा कि आप डायरेक्टली अगर किसी थाने में आपकी नहीं सुनी जाती है तो आप बिल्कुल मेरे CUG नंबर पे कॉल कर सकते हैं। और दलाली जैसी अगर कोई शिकायत है तो आप उसकी भी क्रेडिबल एविडेंस के साथ मुझे कोई वीडियो या ऑडियो बना के भेज सकते हैं, तो उसमें तुरंत ही कार्रवाई होगी। जनता को किस तरह से इंश्योर करना चाहिए?
जो मैंने आपको बात बताई कि पब्लिक बिल्कुल भी ना झिझके पुलिस के पास आने से, और किसी भी पुलिस कर्मचारी के विरुद्ध कोई भी इस तरह का कोई क्रेडिबल एविडेंस आता है जिसमें उसके द्वारा कुछ लापरवाही परीक्षा दिख रही है उसमें और पब्लिक से दुर्व्यवहार किया जा रहा है, तो बिल्कुल उसमें कार्रवाई की जाएगी। आकाश भूमि न्यूज, राष्ट्रीय समाचार पत्र व वेब न्यूज चैनल, निडर पत्रकारिता की एक अनोखी झलक।